काफ़ी लैंडमार्क केस है ये, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले इसके फैक्ट्स जान लीजिए। शाह बानो का जो केस था 1985, शाह बानो के फेवर में जजमेंट आ गया था कि इनको मिलना चाहिए मेंटेनेंस। उसके बाद ही गवर्नमेंट सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसके अंदर जो डाइवोर्सी मुस्लिम वुमेन थी उनकी मेंटेनेंस को कम कर दिया गया था। कहा गया था सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए उनको दिया जाएगा मेंटेनेंस, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। फिर यह मामला चैलेंज किया गया, ये कानून को चैलेंज किया गया डैनियल लतीफ़ी द्वारा, और कहा गया कि मुस्लिम वुमेन्स को इद्दत पीरियड की तक मिलेगा मेंटेनेंस, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस और मुस्लिम वुमेन्स के राइट भी, जो उनको पॉवर्टी में छोड़ देंगे, क्योंकि इद्दत पीरियड सिर्फ 3 महीने का होता है, यानी 3 महीने बाद क्या होगा, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये चैलेंज किया गया डैनियल लतीफ़ी द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून सरकार ने पास किया था मुस्लिम वुमेन डाइवोर्सी एक्ट 1986 का, उसको तो अप्रूव कर दिया, और बट उसमें कुछ अपने गाइडलाइंस भी दिए। कहा कि जो मुस्लिम मैन है जो डाइवोर्स दे रहा है इज ऑब्लाइज्ड टू मेक अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डाइवोर्स्ड वाइफ विद इन द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड तक तो वो मेंटेनेंस देगा अपनी डाइवोर्सी वाइफ को, और उसको ऐसा अमाउंट दे देगा कि वो अपनी जो बची हुई लाइफ है उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सके। द कोर्ट इंश्योर्ड दैट द लॉ वुड नॉट बी यूज्ड टू डिप्राइव मुस्लिम वुमेन्स एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम वुमेन्स को इतना मेंटेनेंस जरूर दिया जाएगा ताकि वह अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी लाइफ टाइम कर सकें। और कहा गया ये कानून भी ठीक है, बट इसके साथ ही साथ इनको मेंटेनेंस दिया जाएगा until and unless divorcee women remarriages. The interpretation ensured that the Muslim women would continue to receive a reasonable maintenance. एक रीजनेबल मेंटेनेंस दिया जाएगा जिसके चलते वह अपना भरण पोषण कर सकेगी मुस्लिम वुमेन। तो कहा कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक लिमिट नहीं है, उसके आगे भी तुमको दिया जाएगा। प्रोटेक्टिंग देयर फाइनेंशियल राइट्स आफ्टर डाइवोर्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग रिलीजियस लॉज। अब कुछ होते हैं कि रिलीजियस लॉज भी होते हैं, जैसे मुस्लिम वुमेन राइट, मुस्लिम लॉ। इसके अलावा 125 के अंदर जो भी लिखा हुआ है मेंटेनेंस की किसको दिया जाएगा, वो सब मेंटेनेंस दिया जाएगा मुस्लिम वुमेन को भी, क्योंकि ये एक सेकुलर प्रोविजन है। और ऐसा मेंटेनेंस दिया जाएगा जिससे वह अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके।